हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज आपकी ऑनलाइन क्लास है। यूनिट 2 पढ़ेंगे। यूनिट 2 में एक्सरसाइज 3 में आपको जो है प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ना है और एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में पढ़ना है मैथ्स में। तो मैथ्स में क्लास 3 में यूनिट 2 में प्लेस वैल्यू के बारे में आज पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू क्या होती है ये जानेंगे, और एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है नंबर का, नंबर को एक्सपेंड करके कैसे लिखते हैं। तो प्लेस वैल्यू, पहले प्लेस वैल्यू के बारे में जान लेते हैं। What is place value? What is place value? प्लेस वैल्यू क्या होती है? कोई भी नंबर है। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया 8769। ये एक नंबर ले लिया हमने एग्जांपल के लिए। तो पहले देखिए ये क्या है। ये वंस है आपका, ये क्या है टेंस, ये क्या है हंड्रेड्स, और ये क्या है थाउजेंड। ठीक, हमें इस नंबर की जितनी भी डिजिट्स हैं उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। तो कैसे लिखेंगे, क्या होती है प्लेस वैल्यू? वंस पे क्या है? वंस पे है 9, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 9। टेंस पे क्या है 6। वंस पे 9, टेंस पे 6, हंड्रेड्स पे 7, थाउजेंड पे 6। ठीक है, ये तो पता है हमें। अब हमको इसको लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। इसको कैसे लिख सकते हैं? ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ है 8000। तो क्या लिखेंगे यहाँ? तो 8000 पे क्या है 8, तो इसको क्या लिख सकते हैं 8000। ठीक, प्लस हंड्रेड्स पे क्या है 7, तो इसको क्या लिखेंगे 700। प्लस टेंस पे क्या है 6, तो इसको क्या लिखेंगे 60। प्लस वंस पे क्या है 9, तो इसको क्या लिखेंगे 9। ये हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इस नंबर को एक्सपेंड करके हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा, यही आना चाहिए, तभी तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म होगा उसका। आप देख लीजिए इसको ऐड करके 8000 प्लस 700 प्लस 60 प्लस 9। इसको क्या करना है, ऐड करना है। 9 प्लस 0 प्लस 0 9, 6 प्लस 0 प्लस 0 6, 7 प्लस 0 7 और 8 एज इट इज। क्या आया 8769। तो यानी कि किसी भी नंबर को हम एक्सपेंड करके कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से 8760 प्लस 9। और प्लेस वैल्यू क्या होती है, और यही इस नंबर की प्लेस वैल्यू होती है जो हमने एक्सपेंड करके लिखा हुआ है, यही इसकी प्लेस वैल्यू होती है। 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 8000, 7 की प्लेस वैल्यू 700, 60 की प्लेस वैल्यू 60 और 9 की 9। ठीक है, जिस भी प्लेस पे डिजिट हमारी होती है उस डिजिट की वो ही प्लेस वैल्यू हो जाती है। 8 हमारा कहाँ है 1000 पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 8000। कैसे लिखेंगे 8000। 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 700, क्या लिखेंगे 700। उसी तरह से अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि एक्सपेंड करके लिखिए, तो एक्सपेंड करके लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे 8 1 2 3 30, 7 1 2 2 0, 6 1 0 9 9। ठीक, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड पे 8000, तो 8000 लिखा। उसी तरह से अब क्वेश्चन देख लीजिए आप। नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी 1386। ठीक है, तो यहां पे जैसे आपको डैश कर दिया ये, या इसका कलर चेंज कर दिया आपकी बुक में, या आपके पास पेपर जब आएगा तो मान लीजिए डैश कर दिया या कलर चेंज कर दिया, जैसे भी आपसे पूछ रहे हैं कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी वंस टेंस 100, 3 किस पे है हंड्रेड्स पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 300।
यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, उसी तरह से एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसे ये था फर्स्ट, सेकंड देख लीजिए 6507। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो। जीरो की प्लेस वैल्यू क्या होगी? वंस, टेंस। जीरो किस पे है? टेंस पे, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। जीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो होगी, याद रखिए, वो कहीं पे भी रहेगा। वंस पे रहेगा तो भी जीरो होगी, टेंस पे है तो भी जीरो। कैसे? वो देखिए ऐसे, ये किस पे है? टेंस पे। किस पे है? टेंस पे। तो टेंस पे हमने जीरो लिखा, और टेंस पे है तो इसमें कितने जीरो लगेंगे? एक जीरो लगेंगे। तो आप 2 जीरो लिखिए या 1 जीरो लिखिए, उसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो ही होगी। क्या होगी? जीरो ही होगी। अगर इसकी जगह आपका रहता 6057, ठीक, अब इसमें आपसे पूछा जाता इसकी प्लेस वैल्यू बताओ, इसकी प्लेस वैल्यू बताओ, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इन दिस क्वेश्चन। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? जीरो। क्या होगी? जीरो। जीरो डिजिट कहीं पे भी आएगी, उसकी प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होगी? जीरो। क्यों होगी? अभी बताया मैंने आपको। उसी तरह आप देखिए, ये किस पे है? जीरो, हंड्रेड्स पे है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? जीरो। क्या लिखेंगे? जीरो। किस पे है? हंड्रेड्स पे है। हंड्रेड्स पे है यानी कि 2 जीरो और लगा देंगे, तो अब क्या हो जाएगा? ये 3 जीरो। अब 3 जीरो हो, 4 जीरो हो, 10 जीरो हो, जीरो तो जीरो ही होता है जब तक उसके आगे कोई डिजिट और नहीं होगी। जीरो को छोड़ करके 1 से 9 तक में अगर कोई डिजिट उसके पास नहीं है तो उसकी वैल्यू रिमेन जीरो। 3 जीरो विल रिमेन जीरो, n टाइम्स जीरो विल रिमेन जीरो अगर उसके आगे कोई डिजिट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज जीरो। ठीक है, इसी तरह से जो है आपको अब जो क्वेश्चन नंबर सी है आपका, उसमें कह रहा है एक्सपेंड फॉर्म लिखिए। तो चलिए वो भी देख लेते हैं जल्दी से। एक्सपेंड फॉर्म, हमें नंबर का लिखना है एक्सपेंड फॉर्म। तो जैसे इस क्वेश्चन में पहला वाला आपका दिया है 5395, 5395, इसका क्या हमें लिखना है? एक्सपेंड फॉर्म। अभी पढ़ाया था शुरुआत में, इसका क्या लिखना है हमें? एक्सपेंड फॉर्म। एक्सपेंड फॉर्म कैसे लिखते हैं? ये किस पे है? वंस पे। ये किस पे है? टेंस पे। ये किस पे है? हंड्रेड्स पे। ये किस पे है? 1000 पे। तो 1000 पे क्या है? 5, तो इसको क्या लिखेंगे? 5 किस पे है? 1000 पे। 1 2 3, 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5000 प्लस ये कितना है? 3 किस पे है? हंड्रेड्स पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3। 100 में कितने जीरो होते हैं? 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 जीरो, तो ये क्या कहेंगे इसको? 300 प्लस टेंस पे क्या है? 9। 9 टेंस में कितने जीरो होते हैं? 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, तो ये क्या हो जाएगा? 90 प्लस वंस पे क्या है? 5। अब इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? 5000 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 5। अगर आपको प्रोनाउंशिएट करना आता है तो आप इजीली कर लेंगे। इसको हम क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे? 5395। तो इसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? प्लस लगा करके लिख देंगे, 5000 प्लस 300 प्लस 90 प्लस 5। ठीक है, इसी तरह से कोई भी डिजिट आएगी उसको आप लोग इजीली करिएगा, और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मैम कहीं भी आपकी कॉपी में रेड पेन ना लगा पाए, एक भी पॉइंट आपका ना कटे एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, याद करिएगा। स्पेलिंग अगर आपको नहीं याद होगी, और अगर आपको जो है नंबर नेम्स पूछ लेता है, जो भी पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है, तो अगर नंबर नेम्स पूछेगा तो इसको हम डिजिट में लिखेंगे। यही चीज़ अगर नंबर नेम्स एक्सपेंडेड फॉर्म की जगह अगर हमसे कह देता नंबर नेम्स लिखो, क्या लिखता? नंबर नेम्स। नंबर नेम्स, हर नंबर का एक पर्टिकुलर नेम्स होता है, तो इसका क्या नेम होगा? जो इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे वही इसका नाम होगा। इसको क्या प्रोनाउंशिएट करेंगे? क्या इसको बोलेंगे? 5395। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगर नंबर नेम्स पूछेगा तो क्या लिखेंगे? 5000
1300 395 90 प्लस 5 यानी 95 यानी कि एंड 90। और आपसे मैंने क्या बताया था कि जब भी लास्ट वाला जो 2 डिजिट होती है इसको हमेशा लिखते हैं साथ में ही लिखा जाएगा 95। जैसे यहाँ पे तो 90 और 5 आप लोग बोल सकते हो 90 और 5, लेकिन जब अगर ये 95 की जगह अगर आपका लास्ट में क्या होता 12 तो क्या 1 और 2 बोलते नहीं बोलते ना, बोलते 12। तो यहाँ पे क्या लिखते 12। उसी तरह यहाँ पे क्या है 95, तो क्या लिखोगे 95 और लास्ट की 2 डिजिट हमेशा साथ में लिखोगे और कोशिश करना याद करके एंड भी लिख देना। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट जो होती हैं टेंस और वंस उसके पहले आप एंड भी लिख देना। ठीक है, ओके, ध्यान रखना 95। इस तरह से ये हो जाएगा नंबर नेम जो पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, और ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगी जो इस एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपको जो है कह सकता है कि शॉर्ट में लिखो। अगर कहेगा इसी को कह देगा शॉर्ट में लिखो, क्या कह देगा शॉर्ट। शॉर्ट फॉर्म। अगर शॉर्ट फॉर्म में कहेगा उसने आपको ये दे दिया एक्सपेंडेड फॉर्म दे दिया, क्या दे दिया एक्सपेंडेड फॉर्म दे दिया, और आपसे क्या कह रहा है कि शॉर्ट फॉर्म लिखो। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे 0 ये सब हट जाएंगे और इसी तरह से लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा 5395। तो 5395 इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आप लिखेंगे। ठीक है, 5395 इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आप लोग लिखेंगे अगर शॉर्ट फॉर्म आपसे पूछता है। ठीक है, एक्सरसाइज 3 में केवल यही है आपका, और सारे क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, कुछ उसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइज आपकी 3 कंप्लीट हो गई है, और एक्सरसाइज 3 कंप्लीट होने के बाद आप लोग एक्सरसाइज 4 से पहले जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको भी पढ़िएगा, जो किताब में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4। ठीक है, ओके, थैंक यू।